नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास स्पेशल शो जिसमें हम आम जनता की समस्या को उठाते हैं और फिर इन समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों से जवाब भी लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरोकार की, जिसमें इस हफ्ते हम खास तौर पर बात करेंगे पार्किंग की समस्या की, क्योंकि जिस तरह से शहर के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो बढ़ते शहर और ट्रैफिक दबाव के साथ किसी भी शहर के लिए पार्किंग व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत होती है। लेकिन अगर शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो तो यह सबसे बड़ी अव्यवस्था का रूप ले लेती है, सबसे बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। सूबे के दूसरे बड़े शहर, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर का हाल कुछ ऐसा ही है। यहां पार्किंग व्यवस्था बदहाल है। पूरा शहर बेतरतीब पार्किंग सिस्टम से परेशान नजर आता है। देखिए जरा। बढ़ते शहर और ट्रैफिक दबाव के बीच सूबे के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में आज भी पार्किंग को लेकर कोई स्थायी और ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। आज भी यहाँ लोग सड़कों में ही अपने वाहन पार्क करते हैं। शहर में कहीं भी व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी है। शहर के प्रमुख सड़क, बाजार, ऑफिस, संस्थान और अन्य जगहों पर पार्किंग व्यवस्था का बड़ा अभाव है, जिसके कारण लोग सड़कों में ही अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। इससे ट्रैफिक सिस्टम तो बिगड़ता ही है, लोगों को भी खासा परेशान होना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय क्षेत्र में। आप देखिए, यहाँ पर ये शहर का प्रमुख अगर कहें तो शासकीय क्षेत्र है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, कंपोजिट बिल्डिंग है, जिला पंचायत का भवन है, जिला न्यायालय है। लिहाजा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, सबसे ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या पार्किंग की आती है। अपने वाहन सड़क में ही पार्क कर देते हैं, चाहे कार हो, बाइक हो। ऐसे तमाम जो वाहन हैं वो यहाँ पर सड़कों पर खड़े रहते हैं। हालांकि लंबे समय से ये समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, लिहाजा यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण किया गया है। लेकिन उसके बावजूद उस पार्किंग का इस्तेमाल उस तादाद में नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं देवकीनंदन क्षेत्र में। आप देखिए, देवकीनंदन चौक का ये क्षेत्र है जहाँ पर किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से व्यवस्था बिगड़ी हुई नज़र आती है। यहाँ पर सड़कों में लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। इस क्षेत्र में बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही पार्किंग का कोई जगह है। सड़कों में ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। इसकी वजह से बार बार यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद पार्किंग को लेकर जिस तरह से व्यवस्थाएँ यहाँ पर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं बृहस्पति बाजार क्षेत्र में। आप देखिए, बृहस्पति बाजार का क्षेत्र है, बहुत पुराना मार्केट है और लंबे समय से यहाँ पर बड़ा सब्जी बाज़ार लगता है। लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं वो अपनी वाहनों को सड़क में ही पार्क करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़क के बीचों बीच अगर कहें तो लोगों ने अपने वाहन पार्क किए हुए हैं। चाहिए सर जी, किस तरह से दिक्कत देखते हैं? सैकड़ों लोग आते हैं रोज़ खरीदारी करने और हर कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर से और टू व्हीलर से तो आते ही आते हैं। इसलिए पार्किंग की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। जगह ही नहीं मिलती इसलिए लोग खड़ी कर देते हैं। शहर के सबसे पुराने और बड़े मार्केट में हम सब मौजूद हैं। ये गोल बाज़ार, शनिचरी सदर बाज़ार का क्षेत्र है। आप देखिए, यहाँ पर ये बिलासपुर का सबसे बड़ा और पुराना मार्केट है, लेकिन यहाँ पर आज भी पार्किंग की स्थायी व्यवस्था नहीं है। अगर कहें तो पूरे बाज़ार का जो पार्किंग व्यवस्था है, पार्किंग सिस्टम है, वो सड़क पर ही काम करता है। मतलब सड़क पे ही यहाँ पर लोगों को अपने वाहन पार करने पड़ते हैं। लोग जो है यहाँ तो त्यौहार के समय जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है। गाड़ी की पार्किंग तो छोड़िए, लोगों को जो है पैदल चलना, सिंगल चलना मुश्किल हो जाता है। अभी जो है यहाँ पर आपका पार्किंग का बना है सिटी कोतवाली के पास, लेकिन अभी तक जो है चालू नहीं हो पाया है। गांधी चौक का क्षेत्र है ये, और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इन जगहों पर भी पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर
लगातार यहाँ पर व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है और लोगों को खासा परेशान होना पड़ता है। कहीं पर बेसमेंट में पार्किंग बना भी है तो या तो वो दीगर उपयोग के लिए काम में लिया जाता है या फिर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वहाँ पर वो पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था दे सकें, लिहाजा मजबूरन लोगों को सड़कों में ही गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती है और स्थिति जस की तस हो जाती है। पार्किंग की अव्यवस्था की वजह से लोगों को खासा परेशान होना पड़ता है। बहरहाल न्यायधानी में पार्किंग सिस्टम का हाल आपके सामने है। पार्किंग के नाम पर यहाँ व्यवस्था चरमराई हुई है। सड़कों को ही अघोषित पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत है बढ़ते शहर और वाहनों के दबाव के बीच पार्किंग सिस्टम के लिए ठोस प्लान बनाने की, ताकि शहर का पार्किंग सिस्टम दुरुस्त और व्यवस्थित हो सके। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। तो बिलासपुर शहर में आपने पार्किंग की व्यवस्था को देखा। पूरा शहर बेतरतीब पार्किंग से परेशान है। इधर धमतरी जिला बने 26 साल हो चुके हैं। नगर पालिका का इतिहास 100 साल का रहा है। निगम बने भी 10 साल बीतने को हैं, लेकिन धमतरी की आम जनता के लिए एक भी पार्किंग स्थल नहीं है। क्या हाल है धमतरी में पार्किंग स्थल का, पार्किंग सिस्टम का, देखिए जरा। जिले में दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन डीकंजेस्टेड शहर के कारण पर्यटक शहर से गुजरना पसंद नहीं करते। नगर निगम और जिला प्रशासन ने भी धमतरी शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग पर अब तक ध्यान नहीं दिया। मैं हूं देवेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं IBC 24 का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम सरोकार। सरोकार में आज हम बात करेंगे धमतरी के ट्रैफिक समस्या को लेकर के, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था के लिए। आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ सदर बाजार में। सदर बाजार धमतरी का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और सदर बाजार में यही खरीदारी करते हैं लोग, यहाँ रहते हैं। और पार्किंग की व्यवस्था को आप देख सकते हैं मेरे पीछे में लोग बेतरतीब तो अपनी बाइक पार्क करके शॉपिंग करने निकले हुए हैं। बता दूं पार्किंग की तो बहुत ज्यादा समस्या है और पार्किंग के कारण कम से कम ना व्यापार में 30% का फर्क आ जाता है पार्किंग के कारण, क्योंकि काफी ग्राहक यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पार्किंग कम है, 2 गाड़ी खड़ी हो जाती है, दुकान पूरी भर जाती है, तो बाकी जो कस्टमर है वो रुक नहीं पाते। वो इधर जो छोटी छोटी दुकानें लग जा रही हैं बीच रोड में, उसके कारण हमको बहुत ज्यादा समस्या जाती है। एक युवा खरीदार हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी समस्या उनको धमतरी के पार्किंग नहीं होने से होती है। बताएं कि पार्किंग नहीं होने से कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी प्रणाम आप सभी को। जैसा कि ये जगह धमतरी में बहुत फेमस है, गड़ी चौक में भी हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन इसकी कमी केवल एक है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिसलिए हम लोगों ने गाड़ी भी अब बीच रास्ते में खड़ा किया है। तो इससे तो पहला तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फंस रहा है और लोगों को सही ढंग से सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो जी बताएंगे कि कितना समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। एक तो क्या है कि निगम ने पहले उल्टा काम किया है। एक यहाँ पे एकमात्र पार्किंग है मकई गार्डन में, एक पार्किंग बनी हुई थी ये मार्केट के पीछे में, कुछ समय के व्यवस्थापन में दे दिए जो व्यापारियों को कॉम्प्लेक्स बन रहा है। धमतरी शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाली प्रमुख गोल बाजार में पार्किंग की भी समस्या गंभीर है। हमारे साथ धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं कि कितनी समस्या उनको होती है, क्योंकि वे व्यापारी भी है और एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं व्यापारी संघ। किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए और क्या तकलीफें अभी हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस समस्या को उठाया है और इस चैनल के द्वारा मैं समझता हूँ सभी को समाचार जाएगा और सभी अधिकारी जो है सचेत होंगे। मैं ये समझता हूँ आज किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे पहले यातायात व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पार्किंग को पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। आज पार्किंग की व्यवस्था इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे शहर में जो बिजनेस है वो दिनों दिन कम होते जा रहा है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आज जो व्यापार प्रभावित हो रहा है, सिर्फ एक ही कारण नुकसान हो रहा है, वो है सिर्फ पार्किंग के कारण। पार्किंग किया हूँ कुछ सामान लेने के लिए और दूसरा चीज़ है त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार के सीज़न में इतना तकलीफ होता है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि कहीं भी गाड़ी खड़े हो ट्रैफिक को लोग आगे उठा गाड़ी के ले जाते हैं। नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए पार्किंग का व्यवस्था। बड़ी गाड़ी आती है, छोटी गाड़ी वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। क्या होती है आपको पार्किंग? बीच में तो क्या है, यहाँ पर पूरा बीच में पार्किंग बना था 2 व्हीलर का। अब ये पूरे इतने सब ये बेचने वाले सब खड़े हो जाते हैं ना,
तो न गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, न दुकान में कोई आता है। व्यापार बहुत पहले से कम हो गया है। पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। ये बहुत समस्या है यहाँ पर। जैसे देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ मार्केट पूरा लगा हुआ है, फल सब्जी का मार्केट है, सामने पूरा कपड़ों का मार्केट है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की प्रॉपर जगह नहीं है। बीच रोड पे पूरी गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, आवन जावन में और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। तो पार्किंग समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर पार्किंग समस्या करना चाहिए यहाँ पर समझ। वो हमको पूरा क्या रोड पे पूरा देखना पड़ता है, आगे जाके कहाँ पे जगह बन रही है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जबकि पार्किंग जगह यहाँ पे कहीं नहीं है। कोई जगह नहीं है, कहीं नहीं। ये पार्किंग की समस्या एक बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति खरीदारी करने के लिए आते हैं उनके लिए एक दिक्कत रहती है कि हम वाहन को कहाँ पे रखे करके। कई बार पुलिस वालों के साथ झड़प भी होती है कि गाड़ी को लेकर कभी लॉक करके चले जाते हैं। तो मैं किस हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, उन्हीं स्थिति को देखते हुए शहर की जितनी पार्किंग अभी तक वर्तमान में है वो पर्याप्त नहीं है, समुचित नहीं है। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन की कि इसमें ध्यान देकर के उचित से उचित व्यवस्था दे। शहर में नगर निगम के द्वारा महज एक ही पार्किंग व्यवस्था है, जहां के मैनेजर भी स्वीकार करते हैं कि पार्किंग बहुत छोटी है, जिसकी वजह से गाड़ियों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। पूरे शहर में सिर्फ एक वैध पार्किंग से है जो मकई गार्डन में स्थित है। उनके मैनेजर हमारे साथ, उनसे बात करते किस तरह से उन्होंने सुविधा दे के रखे है धमतरी की जनता को। ये बताएंगे भैया किस तरह सुविधा आप धमतरी की जनता को देते हैं, पार्किंग में कितना लेते हैं पैसा और कितना घंटा तक रहता है? ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहता है और 10 रुपया कार का लेते हैं, 5 रुपया बाइक का लेते हैं। अच्छा, इसके समय कितना रहता है? 6 बजे से 10 बजे तक। रात में गार्ड रहता है। कितने घंटा तक यहाँ पार्किंग कर सकते हैं? सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहता है। और कितनी बड़ी मतलब ये एरिया है? नहीं, छोटी सी है कि शौचालय से लेके ये चौपाटी के मार्ग तक बस। कितनी गाड़ियाँ आती होंगी यहाँ? क्या 30-40 गाड़ी आता है। क्या लगता है धमतरी में इतने छोटे जगह में पार्किंग सही है? अब बहुत छोटा है, यहाँ जगह भी नहीं है भैया कि कहाँ पार्क करेंगे। उधर तो क्या स्कूल है, इधर आपका चौपाटी हो जाता है। पर्याप्त नहीं है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। पार्किंग की समस्या को लेकर IBC 24 ने धमतरी शहर के अलग अलग स्थानों में ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया। इसे लेकर निगम महापौर, शहर यातायात के अधिकारी से भी हमने बात की। अभी यहाँ धमतरी में पार्किंग जो चिन्हांकित किए गए हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मीटिंग में निर्धारित किया था, जिसके अंतर्गत 3 जगह पे बनाए गए हैं। गुरुद्वारा गली पर पार्किंग है, दूसरा गोल बाजार में सराय कॉम्प्लेक्स के पास अंदर में पार्किंग बनाया गया है, तीसरा है नगर निगम कार्यालय के पास पानी टंकी के पास। तो इन 3 जगहों पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और आम नागरिकों को उसको बता दिया गया है कि यहाँ पार्किंग है, वहाँ पर वाहन को पार्किंग करें। शहर की जनसंख्या बढ़ने से लगातार बढ़ती रहती है, हर शहर की जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन वास्तव में हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक हमारा बालक चौक कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग की व्यवस्था की है। गोल बाजार में को बनाने के लिए हम लोग जो प्रस्ताव भेजे हैं वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था बनाया है। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी। हम सरोकार में बात कर रहे हैं पार्किंग व्यवस्था की। किसी भी शहर के विकास की पहचान का अंदाजा उसकी चौड़ी सड़कें, यातायात और व्यवस्थित पार्किंग को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन जबलपुर के विकास में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो सड़कों पर होने वाली अवैध और मनमर्जी यानी बेतरतीब पार्किंग। कैसे, देखिए जरा। जबलपुर के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग के लिए बने बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही हैं। लोग सड़कों पर ही यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर है जो तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन जबलपुर के विकास में अगर बन रहा है तो वह जबलपुर में होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के जयंती कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग है वह सड़कों पर हो रही है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स का जो बेसमेंट है जहां पार्किंग होनी चाहिए उस पार्किंग की जगह पर लोगों की दुकानें संचालित हो रही हैं और जो सड़क गाड़ियां हैं वह सड़कों पर पार्क हो रही है। और इस वजह से ये जो सड़क है जो लगभग 15 फीट की होनी चाहिए, वह सड़क महज 8 से 10 फीट बस्ती। और आप देख सकते हैं कि लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इस बेस जो ये कॉम्प्लेक्स, इसमें नीचे क्या दुकानें संचालित है? जी संचालित है नीचे। किस चीज़ की दुकानें हैं? मोबाइल रिपेयरिंग की है। अच्छा, तो ये गाड़ी जब आप आती तो गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? गाड़ी यहीं पे व्यवस्था है तो यहीं करते हैं।
जी सड़क के किनारे करते हैं। बेसमेंट में गाड़ियां पार्क होनी चाहिए, वहां पर मोबाइल की दुकानें चल रही हैं और ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस बात का पता ना हो, लेकिन जिम्मेदार भी कार्रवाई करने की जगह जब मीडिया ये आवाज़ उठाती है तो दिखावे की कार्रवाई करते हैं और उसके बाद हालात ढाक के 3 पाक की तरह हो जाते हैं। निगम मुख्यालय से चंद कदम दूर सिविक सेंटर में जबलपुर के रसूखदार बिल्डर का शॉपिंग मॉल है। यहाँ बाहर चारों ओर अवैध वाहन स्टैंड लगता है। वहीं मामले में जिम्मेदारों ने घुटने टेक दिए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के सिविक सेंटर में। ये जबलपुर का हृदय स्थल कहलाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बना हुआ और इस मॉल में भी अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस मॉल की पार्किंग ही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे यहाँ पर पार्क किया जा रहा है, जबकि जो इसका बेसमेंट है उस बेसमेंट में दिखाने के लिए चंद गाड़ियाँ ही पार्क की जाती हैं, लेकिन पूरी पार्किंग यहाँ पर बाहरी सड़क पे की जाती है और इस पार्किंग से जो है मॉल प्रबंधन पैसे भी कमाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पर्ची होती है उस पर्ची में सिर्फ नंबर होता है, ना ही उस पर्ची में गाड़ी का नंबर होता है, ना टाइमिंग होती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे गाड़ी लगवाते हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो पार्किंग है किसकी पार्किंग है? संदड़ी ही चला रहे हैं। तो ये लेकिन ये बताइए ये जो मॉल है इसकी पार्किंग तो नीचे बेसमेंट में होनी चाहिए, सड़क पे क्यों हो रही है? वो आप संदड़िए से पूछिए ना सर। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो मेरे को तो अभी क्या 6-7 महीने काम करती हूँ। हाँ बस इसके पहले तो नहीं करती। तो ये पार्किंग वहाँ नीचे नहीं होती? नीचे भी है बेसमेंट पे। हाँ तो ये बाहर सड़क पे, लेकिन जाम नहीं लगता इससे? लोगों को दिक्कत? सर आप ये इसके विषय में आप संदड़िए जी से बात करिए, पार्किंग वही चला रहे हैं, मैं इसके यहाँ कुछ नहीं बोल सकता। देखिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं, जो उनके जो कर्मचारी हैं कि जो इसके ऑनर हैं वो बता पाएंगे कि आखिर पार्किंग जो है क्यों सड़क पे हो रही है। स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पजल पार्किंग सफेद हाथी साबित हो रही है। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मल्टीलेवल पार्किंग गाड़ियों के इंतजार में खाली पड़ी है। यहाँ पर तो पार्किंग की स्मार्ट सिटी द्वारा व्यवस्था की गई है, पजल पार्किंग बनाई गई है और ये पजल पार्किंग बीते कई महीनों से बनकर खड़ी है। इसमें 100 कारों की पार्किंग है, 6 लेवल ये पूरा मल्टी लेवल पार्किंग है। 7 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि बीते 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये सब पार्किंग जो है सफ़ेद हाथी बनी हुई है, ये पार्किंग आज तक शुरू नहीं हो पाई और इस वजह से जो ये मुख्य सड़क है नेपियर टाउन की, इसमें दोनों ओर लोग गाड़ी पार्क करते हैं और यही वजह है कि ये पार्किंग खाली है। अगर पार्किंग चालू होती तो शायद लोग यहाँ पर कार पार्क सड़क के किनारे नहीं करते। यहाँ पर तमाम ऑफिस है, जिम है, गाड़ियों के शोरूम हैं और उनकी तमाम गाड़ियाँ ये सड़कों पे पार्क होती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार हैं वह ढिंढोरा तो खूब पीटते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है आप साफ तौर पर पजल पार्किंग को देखकर लगा सकते हैं कि ये पार्किंग बने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये पार्किंग जो है आज तक शुरू नहीं हो पाई। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग प्लानिंग कराई जाती है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी खास तौर पर चिंताएं हर स्तर पर जारी होती हैं। कई जगहों पर पार्किंग के लिए अलग अलग इमारतें बन गई हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ढंग से हो नहीं रहा। लोग भी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हैं पार्किंग को लेकर और जगह की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। तो कुल मिलाकर सरोकार में इस पूरे हफ्ते हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के आपको पार्किंग की स्थितियां दिखाते रहेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।